हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको ले आए हैं भलसवा लैंडफिल, दिल्ली के कूड़े के पहाड़। दिल्ली में 3 जगह ऐसे लैंडफिल्स बनाए गए हैं। एक तो ये भलसवा में, गाजीपुर में और ओखला में। तीनों में ये सबसे छोटा है। मतलब इसका साइज देख के आपको लगता हो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये सबसे छोटा है तीनों लैंडफिल में। इसकी लोकेशन आप देखिए, सामने भलसवा गाँव और उसके आसपास की जो कॉलोनीज है। सबसे ज़्यादा दिक्कत में यही लोग हैं क्योंकि ये सबसे पास में है। उसके बाद में ये पुश्ता रोड, नजफगढ़ ड्रेन और ये आउटर रिंग रोड। और सामने जो मेट्रो लाइन दिखाई दे रही है ये है मेजेंटा लाइन एक्सटेंशन। इसमें बलसवा का स्टेशन भी है आगे, यहीं पास में ही। और यहीं पर है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक या मुकरबा चौक, या लोकल भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं दिल्ली बाईपास। और ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, जब हम सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करते हैं तो बाईपास के पास लेफ्ट में ये दिखाई देते हैं। इसमें अच्छी खबर ये है कि ये कूड़े के पहाड़ अब ख़त्म होने वाले हैं। 1 साल बाद ये कूड़े के पहाड़ यहाँ नहीं दिखाई देंगे। इसकी लोकेशन हम समझते हैं एक बार दोबारा गूगल मैप पर। यहाँ डायरेक्शंस मैंने मेंशन की हैं। आज़ादपुर से पानीपत की साइड जाते हुए मुकरबा चौक के जस्ट बाद में राइट हैंड साइड पे ये लैंडफिल दिखाई देता है। 1994 में इसे बनाया गया था। उस टाइम ये घनी आबादी से काफ़ी दूर बनाया गया होगा। 2006 में इसे ओवरफील्ड घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कंटिन्यू किया जाता रहा और इसमें काफ़ी कूड़ा डाला गया। इतना कूड़ा इसमें डाला गया कि इसकी हाइट ज़मीन से 62 मीटर्स हो गई थी। लेकिन पिछले 2 सालों में इसमें काफ़ी काम हुआ है और इसकी हाइट 60 मीटर से कम आ गई है। साथ में यहाँ पर बैम्बू ट्रीज लगाए गए हैं। 2000 पौधे इसमें लगाए हैं बैम्बू के, जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, इस वजह से लगाए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एलजी सर यहाँ आए थे, उन्होंने बताया भी था कि पिछले 2 साल से यहाँ पर काम किया जा रहा है। एमसीडी ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलकर यहाँ काम किया है और 5 एकड़ लैंड को यहाँ फ्री कर दिया है और ये बम्बू ट्री यहाँ लगाए गए हैं। फिलहाल 2000 यहाँ लगाए गए हैं। इनका प्लान है 54,000 यहाँ लगाए जाने हैं और 1 साल के अंदर, मतलब कि मार्च 2026 तक इस एरिया को ये बिल्कुल ग्रीन बना देंगे। अच्छा, ये रोड आप देखिए, साइकिल का ये साइन देख के आपको याद आएगा, ये 2010 में जब कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे उस टाइम यहाँ काफ़ी काम हुआ था। पूरी दिल्ली में काफ़ी काम हुआ था। ये रोड उसी टाइम का बना हुआ है, अगर ये साइकिल का साइन यहाँ दिखाई दे रहा है। और अच्छा, ये देखिए, यहाँ क्रैश बैरियर रहे होंगे आयरन वाले, जो लोहे के क्रैश बैरियर्स लगाए गए होंगे और ये सब गायब हो चुके हैं। यहाँ देखिए, अब गवर्नमेंट भी कितना पैसा लगाएगी जब लोग चोरी करने को तैयार है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को भी। ये बड़ा ख़राब लगता है इन चीज़ों को ऐसा देखकर। अच्छा, ये देखिए, ये वाला जो स्पेस है 5 एकड़ का जो लैंड इन्होंने फ्री किया है, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले, जैसे मैंने बताया, एलजी सर यहाँ आए हुए थे, दिल्ली की जो सीएम है वो यहाँ आई हुई थी और ये एरिया यहाँ फ्री किया गया है एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट ने मिलके। एनएचएआई ने बहुत साथ दिया क्योंकि एनएचएआई में ये कूड़ा इस्तेमाल किया गया है हाईवे बनाने के अंदर, और डीडीए ने भी अब काफ़ी इस्तेमाल करना शुरू किया। जो डीडीए की साइट्स हैं जो काफ़ी नीचाई पर हैं, वहाँ पर भी ये कूड़ा डाला जाता है। यहाँ पर अभी इनका प्लान है टोटल यहाँ 54,000 बैम्बू ट्रीज लगाए जाएंगे। वो तो जिस दिन आए थे एलजी सर तो शुरुआती कुछ काम किए गए होंगे, लेकिन अब ज़्यादा काम तो अब किए जाएंगे। ये सामने देखिए, ये लैंडफिल है, ये काफ़ी बड़ी एरिया में रहा था। जैसे हम देख रहे हैं, ये एरिया अगर फ्री किया है तो ऑब्वियसली काफ़ी कूड़ा यहाँ से उठाया गया है। इस पर ये जो ट्रक्स हैं जो कूड़ा लेके आते हैं, ये इसके ऊपर बिल्कुल जाकर वहाँ कूड़ा डाल के आते हैं। उसके बाद में कूड़े की छटाई होती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये मुझे बड़ा इसमें ख़राब लगा। वैसे ही ऐसी चीज़ दिखाना खतरनाक है, गवर्नमेंट के कोई लोग गुस्सा ना हो जाए, लेकिन ये देखिए, यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। मतलब हर एक गाड़ी के चलने से यहाँ मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है और यहाँ का कोई इंतज़ाम इन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत है। पॉल्यूशन में धूल
इतनी मिलती है। उसके अलावा यहाँ क्योंकि कूड़े में से धूल उठती है तो ये हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं, ये इन्हें ठीक करना चाहिए। बाकी 1 साल के अंदर ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, तो कोई भी इशू हमें नहीं बचने वाला। इस पूरे एरिया को ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये जो अपडेट मैंने बनाया इसका हर 2-3 महीने बाद हम बनाएंगे। एक तो जो ये पेड़ पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं इसकी ग्रोथ हम देखेंगे, साथ में कि कूड़े के पहाड़ कितने कम होते जा रहे हैं इसे भी हम देखेंगे, क्योंकि ये भी दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। इसे प्लेन किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 1 साल के अंदर ये जो सामने लैंडफिल दिखाई दे रही है ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। पॉल्यूशन की हद यहाँ इतनी ज़्यादा है, 2022 में यहाँ आसपास के एरिया का पानी का सैंपल लिया गया था तो कहीं का भी सैंपल इस लायक नहीं था जो कंज्यूम किया जा सके। मतलब इतना पॉल्यूशन यहाँ नीचे ज़मीन तक फैल चुका है। फ़िलहाल ये लैंडफिल मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का दिल्ली के अंदर और हेल्थ सेफ्टी इश्यूज़ का। अब इसे 1 साल के अंदर यहाँ पर ग्रीन जोन बना दिया जाएगा। काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, 70 एकड़ का ये स्पेस है जिसमें ये बना हुआ है। इंडिया में जो सबसे बड़ा लैंडफिल है वो मुंबई में है, 1927 में बना था, सबसे पुराना लैंडफिल है इंडिया का और सबसे बड़ा लैंडफिल है इंडिया का। मुंबई के अंदर देवनार लैंडफिल। और जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लैंडफिल है वो अमेरिका के अंदर है, एपेक्स लैंडफिल, वो लास वेगास के अंदर है और वो 2200 एकड़ में। तो सोचो 2200 एकड़ कितना बड़ा होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसे यहाँ 12 महीने के अंदर इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, तो प्लान ऐसा है कि काफ़ी साथ तो दिया एनएचएआई ने अपने रोड्स बनाने में, जहाँ मिट्टी या मलबा डाला जाता है वहाँ पर कुछ लेयर्स में इसको इस्तेमाल किया। यहाँ से सेग्रीगेट किया जाता है और उसके बाद में उसे जहाँ चाहिए होता है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। दिल्ली में अभी जो UER2 बनाया गया है उसमें बहुत इस्तेमाल किया गया है इस कूड़े का। साथ में DDA भी अब काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है इस कूड़े का, और जो उनके पास लैंड है जहाँ भराव की आवश्यकता है वहाँ पर इस कूड़े को डाला जा रहा है। ये देखिए यहाँ इसकी छटाई की जाती है क्योंकि इसमें से जो मटेरियल होता है उसे अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जैसे भराव में काम आता है, कुछ खाद बनने का काम आता है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकल भी हो जाती हैं, तो काफ़ी इसमें से चीज़ें निकल जाती हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि जिस हिसाब से इसका सेग्रीगेशन होना चाहिए या इसकी कंजम्पशन होनी चाहिए, इसमें से खाद बननी चाहिए, वो चीज़ें तेज़ी से नहीं हो पाती है। इस वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती चली गई। अब फ़िलहाल आप मशीनरी देखिए, अब आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इसमें काम किया जा रहा है। पिछले 2 सालों में सच में बहुत चेंजेस आए हैं इसमें। इसकी हाइट भी कम हुई है, साथ में जितना इसका फैलाव था वो भी कम हुआ है, तो काफ़ी काम इसमें किए गए हैं। तो हम दिल्ली सरकार ने और MCD ने पिछले 2 सालों में बहुत शानदार काम किया यहाँ पर, और इनका साथ दिया LG सर ने। नई सरकार बनने के बाद में यहाँ काम में और भी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। सिर्फ 12 महीने का टारगेट लिया गया है और यहाँ इस एरिया को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो बहुत शानदार होगा। और दिल्ली में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जब लोग आते हैं फर्स्ट टाइम तो वो यहीं से होते हुए निकलते हैं और यहाँ कूड़े का पहाड़ एक अच्छा साइन नहीं देता है। उसकी जगह यहाँ ग्रीन जोन बनाया जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पर हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। इस लैंडफिल से होने वाले पोल्यूशन में भी कमी आएगी और यहाँ जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वो यहाँ के वातावरण को भी काफ़ी अच्छा कर देंगे और यहाँ की जो हवा है वो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ओके भाई लोगों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे लगता है इसका अपडेट आपको देखना चाहिए हर 2-3 महीने में कि कितनी इसमें प्रोग्रेस हो गई है। इस वीडियो में मुझे क्या क्या ऐड करना चाहिए ये भी मुझे आप सजेशन देना। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।